So good morning बच्चों, welcome to my channel Fair of Maths Atayel Maza. Today we are going to see exercise 3.1 question number 2 and question number 8 of trigonometric function. बट आज हम लोग इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है आपका उस चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं. ओके, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बट इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर से करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फाइंड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है. इसके पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है. यहाँ कहीं तो भी आई बटन आएगा, अब जाके ज़रूर से वो वीडियो देखें, देन क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करें. सी क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2. बेटा यहाँ नेगेटिव एंगल आ रहा है. सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव एंगल में आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है. बेटा प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, एक आपका इंटरवल होता है, that is alpha. This alpha is any unknown angle. This angle belongs to this interval, semi interval 0 to 2 pi. 0 to 2 pi ये एक सेमी इंटरवल होता है बेटा. इसमें जितने भी एंगल्स लाई करेंगे वो सारे के सारे एंगल्स जो है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, सो सी वी हैव टू गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2. वॉट वी हैव टू एग्जैक्टली डू. हमको बेटा करना क्या है ये चीज़ समझ में आना चाहिए. ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसको नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता हूँ. करने से पहले आप पहले ये देख ले कि साइन के किस मेज़र के लिए इसकी वैल्यू 1/2 है. सो बेटा साइन π/6 जो होता है ये 1/2 होता है, दैट इज़ 30. सो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वी हैव sin theta equals to -1/2 is equal to minus sin π/6. ऐसे लिख लेना चाहिए बेटा. सबसे पहले आपको मेज़र लिख लेना चाहिए कि इस मेज़र के लिए इसका वैल्यू जो है ये 1/2 है. तो मुझे पता है π/6 के लिए इसका वैल्यू कितना है बेटा, 1/2 है. ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप होता है बेटा वो आपको ये है, ये माइनस साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका साइन जो है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो फंक्शन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लोगे सिंस साइन थीटा इज अ नेगेटिव इन, चलो जल्दी से बताओ मुझे किस क्वाड्रेंट पे आपका साइन थीटा नेगेटिव होता है. बेटा क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड में पॉजिटिव रहता है, सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव रहता है. ठीक है, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स. ठीक है बच्चों, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कैसे लेना पड़ता है, आप देखो, सॉरी सेकंड लिख दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए था बेटा. यहाँ पर सेकंड नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या है, नेगेटिव है. यहाँ तो बेटा ये पॉजिटिव रहता है ना, फर्स्ट में और सेकंड में तो पॉजिटिव रहता है, साइन आपका थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहता है. ठीक है, तो आप यहाँ करेक्शन कर लोगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट पे देखो आप एंगल का एक्शन कैसा है, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में 2π माइनस थीटा. ठीक है, ये वाला फिगर जो है बेटा मैजिकल फिगर है. ये जो फिगर है इसको आप कभी नहीं भूलोगे. इसके पहले डिटेल में मैंने पूरा बेसिक लिया है कैसे ये फिगर आता है ना, वो भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो वो वीडियो भी आप देख लोगे तो आपको ये मैजिकल फिगर समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैजिकल फिगर से आप ये प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ 2 चीज़ें पता होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नंबर 1 ये मैजिकल फिगर एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, देखो मुझे पता चल गया थर्ड में और फोर्थ में मेरा साइन क्या है, नेगेटिव है, तो डायरेक्टली मुझे अब वैल्यूज़ मिल जाएगी. आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे. देयरफॉर
वी राइट, देखो कैसे लिखा जाता है इसको, साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा साइन, अच्छे से देखोगे, पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज साइन, ये आ जाएगा बेटा 7 पाई बाई 6। ये आ गया आपका फर्स्ट थीटा फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब निकाल लो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। सो हियर वी ऑल्सो राइट साइन थीटा इक्वल्स टू साइन, यहाँ लिख लोगे बेटा 2 पाई, माइनस लेना है आपको थीटा दैट इज पाई बाय 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 मतलब ये 11 हो जाएगा। सो ये 11 पाई बाय 6 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये दोनों एंगल्स जो है आपके, देयरफॉर 7 पाई बाई 6 कॉमा 11 पाई बाई 6 बोथ आर बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to 2 पाई। इट मीन्स इट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या रहेंगे बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। तो आप लिख सकते हो बी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे आपने फाइनल आंसर लिखना चाहिए। ये क्या रहेगा बेटा, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा गिवन है tan थीटा। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली भी करूँगा, ठीक है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। tan थीटा इक्वल्स टू -1 है बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू -1। सो मुझे पता है वी हैव, मैं डायरेक्टली अब स्टार्ट करूँगा बेटा इसको, वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू -1 दैट इज tan माइनस tan 45। 45 के लिए कितना होता है बेटा, ये 1 होता है। ठीक है, फिर वही देखना है tan नेगेटिव कहाँ है बेटा, tan नेगेटिव कहाँ होता है, तो tan नेगेटिव होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस आपको ये चीज़ पहले देखना है। यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो आपको देखना है tan आपका नेगेटिव कहाँ है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब आपको ये समझ में आ गया, ये लिख लेना चाहिए बेटा, समझ में आता है इससे। सेकेंड क्वाड्रेंट में और कहाँ है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एक्शन देखो कैसा, आप कैसा लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू लिख लोगे आप tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan, ये आ जाएगा बेटा 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज़, ये 8 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा बेटा 7 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ठीक है, और ये दोनों एंगल जो है बेटा लाई करेंगे आपके कहाँ, इस इंटरवल में लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में प्रॉपर वे में रिप्लाई दिया है, वैसे ही आपको इसका रिप्लाई देना है। ठीक है, मैं अभी वो चीज़ लिख नहीं रहा हूँ बेटा, आप क्या करोगे उसको लिख लोगे ऐसे प्रॉपर वे से। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। नंबर 3 पे आपको गिवन है 3 कोसेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0, ऐसे गिवन है बेटा। इसका निकालना है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते और सबसे पहले लिख लेते कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। ठीक है, फिर वही बात बेटा, ये कौन से मेज़र के लिए इसका वैल्यू 2/√3 है, तो आपने इसके पहले देखा होगा, तो आपको देखने के लिए समझ में आएगा। इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने बताया है कि किस मेज़र के लिए होता है बेटा, ये माइनस लिखना पड़ेगा, -π/3 के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, माइनस कोसेक π/3। ठीक है, अब आपको कोसेक है, कोसेक मतलब साइन का ये रेसिप्रोकल है। तो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव था, तो बेटा साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ नेगेटिव होता है ये, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो वी हैव, सो कोसेक भी क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड में और फोर्थ में क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो आप इसको लिखोगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक, ठीक है,
क्या लिखोगे थर्ड में, पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज कोसेक। ये आ जाएगा बेटा आपका 4 पाई बाय 3, यहाँ से मिल जाएगा आपको 4 पाई बाय 3। और नेक्स्ट आएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक, नेक्स्ट फोर्थ में क्या लोगे 2 पाई माइनस पाई बाय 3। सो ये बनेगा बेटा 6 मतलब ये हो जाएगा आपका कोसेक 5 पाई बाय 3। ठीक है, और ये दोनों एंगल लाई कहाँ करेंगे बेटा, ये दोनों एंगल लाई करेंगे इस इंटरवल में। ये है आपके रिक्वायर्ड प्रिंसिपल solution. Take a screenshot. Now see, in question number 8 we have to given that which of the following equation have solution. बेटा आपको अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, किस इक्वेशन को सॉल्यूशन है आपको पूछ रहा है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यू जो क्या करे, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, द वैल्यू विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ होते हैं बेटा अननोन्स के जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने से पहले आपको रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है और टैन आ रहा है। सो मैंने ना यहाँ पर तीनों के रेंज लिख लिए। सो यहाँ लर्न करने के लिए बहुत ईजी है आपको, साइन और कॉस का रेंज बेटा सेम होता है। ठीक है, जो बच्चों ने फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता रहता है कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो इसका जो रेंज है बेटा, मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो रहती है -1 to 1। ठीक है, तो इसको रेंज बोला जाता है। साइन की वैल्यू हमेशा बेटा इस इंटरवल में रहेगी, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 रहेगी, और इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो सारे वैल्यूज़ रहेंगी। इससे एक्सीड नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया मतलब 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, सो ये इंटरवल में बेटा लाई नहीं करेगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली tan x का भी रेंज होता है, और ये होता है -∞ टू +∞, मतलब सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, नंबर लाइन के सारे नंबर्स आपके इस इंटरवल में आ जाएंगे। ओके, और ये ओपन इंटरवल है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड वेदर दिस इक्वेशन हैव सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, हमको ये देखना है इस इक्वेशन को सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर फर्स्ट को आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। सो बेटा इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू -1। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ कर लिया बेटा, ये फॉर्मूला डबल एंगल का। ठीक है, तो फॉर्मूले से आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू -1। सो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिंपली आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज टेकिंग स्क्वायर रूट cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि मेरा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और ये लाई करेगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये लाई करेगा, क्योंकि इसका रेंज क्या है -1 to 1 है, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, विल हैव सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बेटा सॉल्यूशन रहेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि इस रेंज में ये लाई कर रहा है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ सी सेकेंड एग्जांपल। बेटा सेकेंड एग्जांपल में आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर कभी क्या होता है बेटा, नेगेटिव नहीं होता है। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है और ये नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में इस इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं रहेगा, विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन को। नाउ इन थर्ड केस, इफ यू ऑब्जर्व दैट इन थर्ड केस वी हैव साइन थीटा, सो हेयर वी राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5, और ये 1.5 जो है ये एक्सीड है, इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। सो इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, विल हैव नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन वाली केसेस है बेटा, यहाँ भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और यहाँ भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। दैट इज़ आप लिख सकते हो 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। इस इंटरवल में बेटा ये लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको गिवन है tan थीटा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 5/3। ठीक है, ये तो एनी रियल नंबर है, ये तो बेटा इस इंटरवल में ऑब्वियसली लाई करेगा। सो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन रहेगा, विल हैव सॉल्यूशन, विल हैव सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन रहेगा बेटा।
वाई सिंस, रीज़न दोगे आप, सिंस 5/3 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ इसके बिलोंग करेगा। मतलब दो इक्वेशन से बेटा इसको सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये रेंज के बाहर आ रहे हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्यूशन रहेगा, इक्वेशन नंबर इधर से कौन सा है, कोई नहीं, ये दोनों को नहीं है, और ये फोर्थ वाले को सॉल्यूशन रहेगा। मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्यूशन है और दो इक्वेशंस को सॉल्यूशन नहीं है। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।